खामन का बीवी पर, बीवी का खामन पर, उस्ताद का शागिर्द पर, शागिर्द का उस्ताद पर, पड़ोसियों के एक दूसरे के ऊपर क्या हुकूक होते हैं, ये एक तवील सिलसिला और तवील फहरिस्त है। ताहम अगर इन तमाम तर हुकूक को एक नुक्ते के अंदर जमा किया जाए तो हम इसे सिला रहमी से ताबीर कर सकते हैं। सिला रहमी का माना है रिश्ते नाते जोड़ना, और सिला रहमी के बिलमुकाबिल एक लफ्ज़ है क़त्ए रहमी। क़त्ए रहमी का माना है रिश्ते नाते तोड़ देना, बोल चाल ख़त्म कर देना। आज की दुनिया में अगर कोई बंदा सिला रहमी के ऊपर अमल करना शुरू कर दे तो मुझे अपने रब्बे जुल जलाल की ज़ात से कवी उम्मीद है बंदा सिला रहमी के ऊपर अमल करके इस दुनिया और घर को जन्नत का नमूना बआसानी बना सकता है। शरीयत मुतहरा ने सिला रहमी, रिश्ते नाते जोड़ने के ऊपर बड़ा जोर दिया है। मेरे अल्लाह ने कुरान अज़ीमुशान के अंदर ईमान वालों की जो सिफ़ात बयान फरमाई उनमें से एक सिफ़त ये भी बयान फरमाई, वल्लज़ीना यसिलूना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसल, जिन रिश्तों को अल्लाह ने जोड़ने का हुक्म दिया है वो उन रिश्तों को जोड़ते हैं। और मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहिमा, जो अल्लाह ताला पर ईमान रखता है, आखिरत के दिन पे ईमान रखता है, उस बंदे को चाहिए कि वो सिला रहमी करे, रिश्ते नाते जोड़ के रखे। हज़रत अमर बिन अबसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं जो हिजरत से पहले मुसलमान हुए। फरमाते जब मुझे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पता चला कि उन्होंने नबूवत का ऐलान किया है, मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने अर्ज़ किया मन अंता, आप कौन हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अना नबीयुन, मैं नबी हूँ। हज़रत अमर बिन अबासा फरमाते मैंने अगला सवाल किया, मन हुआ नबीयुन, नबी कौन होता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अरसलनी अल्लाह, मुझे अल्लाह ने नबी बनाया है। बिअय्यि शैइन अरसलकल्लाह, आपको किस चीज़ के साथ अल्लाह ने मबऊस फरमाया? मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अरसलनी बिसिलतिल अरहाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे सिला रहमी का पैगाम दे के दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का असासी और बुनियादी पैगाम नमाज नहीं बतलाया, मेरे महबूब ने अपनी नबूवत का बुनियादी पैगाम ज़कात और रोज़ा हज नहीं बतलाया, बल्कि मेरे महबूब ने मक्का मुकरमा के अंदर, मक्की दौर में मक्का मुकरमा की सरजमीन पे अपनी नबूवत का असासी पैगाम बतलाया कि अल्लाह ने रिश्ते नाते जोड़ने का पैगाम दे के मुझे दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा से हिजरत फरमाकर मदीना तय्यबा तशरीफ़ लाए, आपने अहले मदीना को खिताब इरशाद फरमाया। मेरे महबूब का खुतबा 1 घंटे के ऊपर मुश्तमिल नहीं था, आधे घंटे के ऊपर मुश्तमिल नहीं था। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मदीना को सिर्फ 4 बातें इरशाद फरमाई। या अय्युहन्नास अफ़शुस सलाम, ए लोगो सलाम फैलाया करो, सलाम किया करो। व अतइमुत तआम, लोगों को खाना खिलाया करो। वसिलुल अरहाम, सिला रहमी किया करो, रिश्ते नाते जोड़ के रखा करो, और रात के वक़्त नमाज पढ़ा करो। जब तुम दुनिया के अंदर ये 4 काम करोगे तो अल्लाह तुम्हें सलामती के साथ जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देंगे। अगर कोई बंदा रिश्ते नाते जोड़ लेता है, किसी के साथ बोल चाल ख़त्म नहीं करता, तो आमिना के दुर्रे यतीम ने फरमाया
अल्लाह उसे जन्नत के अंदर दाखिल फरमा देंगे। कबीले खसम का एक आदमी मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया, अय्युल आमाली अहब्बु इलल्लाह, अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तमाम आमाल में सबसे महबूब अमल कौन सा है? तो मेरे महबूब ने फरमाया, अल ईमानु बिल्लाह, अल्लाह ताला पर ईमान लाना। सुम्मा अय्युन, अल्लाह के नबी ईमान लाने के बाद सबसे बेहतरीन अमल क्या है? तो मेरे महबूब ने फरमाया, ईमान लाने के बाद सबसे बेहतरीन और बड़ा अमल रिश्ते नाते जोड़ना है। उस शख्स ने तीसरा सवाल किया, अल्लाह के नबी सबसे बुरा अमल क्या है? तो महबूब ने फरमाया, अल इशराकु बिल्लाह, अल्लाह की ज़ात और सिफात के अंदर किसी को शरीक ठहराना। सुम्मा अय्युन, अल्लाह के नबी शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शिरक के बाद सबसे बड़ा गुनाह वो रिश्ते नाते को ख़त्म कर देना है। और आज की दुनिया में हम अपने गिरदो पेश के हालात को देखते हैं, अपने मुआशरे के ऊपर नज़र डालते हैं, अपने मुसलमान भाइयों को देखते हैं, चेहरे पे सुन्नत रसूल सजी होती है, सर पे टोपी भी रखते हैं, पगड़ी भी बांधते हैं, लंबा जुब्बा कुर्ता पहनते हैं, तकबीर ऊला सफ़े ऊला का एहतिमाम करने वाले, नवाफिल की पाबंदी करने वाले, ज़िक्र अज़कार का एहतिमाम करने वाले, अल्लाह के रास्ते में वक़्त लगाने वाले, खानकाहों के अंदर मशाइख की सोहबत में वक़्त गुजारने वाले, उलमा के साथ ताल्लुक़ रखने वाले, हर एतबार से नेकियों के अंदर आगे होते हैं। लेकिन जब सिला रहमी के ऊपर गौर किया जाता है तो हमें अपने ही मुसलमान दीनदार लोगों के अंदर सिला रहमी के हवाले से बहुत सारी कोताहियां नजर आ जाती हैं। आज की दुनिया में हम अपने मुसलमान भाइयों को देखते हैं, चच्चा भतीजे की आपस के अंदर नहीं बनती, मामू भांजे की आपस के अंदर नहीं बनती, बास मर्तबा ससुर दामाद की आपस के अंदर नहीं बनती, घरों के अंदर सास बहू की आपस के अंदर नहीं बनती, दरानी जठानी की बोल चाल खत्म होती है, नंद और भाभी आपस के अंदर गुफ्तगू को खत्म कर देती है, बोलना पसंद नहीं करती। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलास, किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं कि वो अपने मुसलमान भाई से 3 दिन से ज्यादा तर्क कलाम कर ले। जब आम मुसलमान से 3 दिन से ज्यादा तर्क कलाम की इजाजत नहीं, तो ठंडे दिलो दिमाग से सोचने की बात है, एक माँ के पेट से पैदा होने वाले, एक माँ की छाती का दूध पीने वाले, एक माँ की गोद के अंदर तरबियत पाने वाले, एक माँ की गोद के अंदर परवरिश पाने वाले, एक बाप का खून होते हैं, 2 भाइयों का रिश्ता होता है। जब आप इसके अंदर गुस्सा आ जाता है तो बास मर्तबा एक भाई अपने दूसरे भाई का गिरेबान पकड़ लेता है, चेहरे पे तमाचा भी मार देता है और यूं कह देता है, आज के बाद मरना जीना खत्म है, तूने मेरे घर के अंदर नहीं आना, मैं आज के बाद तेरे घर के अंदर नहीं आऊंगा। यह जुमला किसे इस्तेमाल किया जाता है? यह जुमला उसे कहा जाता है जो इसका अपना भाई होता है, इसके वालिद का बेटा होता है। आप इसके अंदर बोल चाल खत्म कर लेते हैं। और बास मर्तबा ऐसा होता है जब सरों से माँ बाप का साया उठ जाता है, बहन शादीशुदा होती है, वो अपने भाई को मिलने के लिए आती है और बास मर्तबा अपने भाई से उस मकान के अंदर हिस्से को मांग लेती है, तो भाई कहता है, जा जा मेरे घर से निकल जा, आज के बाद मेरे घर के अंदर कदम नहीं रखना। वो बहन कह देती है, अच्छा भैया मैं आज के बाद इस मकान के अंदर हिस्सा नहीं मांगूंगी, अपने घर के दरवाजे तो बंद ना करो। लेकिन भाई का दिल पत्थर बन जाता है, वो कहते मैंने एक मर्तबा कह दिया ना, मेरे घर से निकल जा, आज के बाद मुझे शक्ल न दिखाना। बहन हाथ जोड़ के कहती है, भैया माँ दुनिया से जा चुकी है, बाप की शफकतों से महरूम हो चुकी हूँ, आप मेरे लिए वालिद की जगह पे हैं, अपने घर के दरवाजे बंद ना करे। भाई अल्लाह का वास्ता पेश करती हूँ, प्लीज घर के दरवाजे बंद ना करे। लेकिन भाई कहता है, जा जा मैं तुझे नहीं देखना चाहता। उस बहन की आंख में आंसू होते हैं, वो घर से निकल रही होती है, अपने भाई की तरफ कह देती है, अच्छा भैया अगर तू घर के दरवाजे बंद करता है, मैं
भी आज के बाद इस घर के अंदर कदम नहीं रखूंगी। वो बहन आंखों के अंदर आंसू लिए हुए बोझल कदमों के साथ अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। भाई साल हर साल के लिए अपनी बहन के साथ बोलचाल को खत्म कर लेता है। फिर किसी कहने वाले ने क्या खूब कहा, फुर्सत जिंदगी कम है मोहब्बतों के लिए, फुर्सत जिंदगी कम है मोहब्बतों के लिए, लाते हैं कहां से वक्त लोग नफरतों के लिए। ये 2-4 दिन की जिंदगी है, जिंदगी गुजर जाएगी। मुझे तो इतना भी नहीं पता कि मैं इस कुर्सी से उठ सकता हूं या नहीं उठ सकता। मुझे नहीं पता मैं अगला हर्फ बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता। मुझे नहीं पता ये काले बाल सफ़ेद होंगे या नहीं होंगे। मुझे ज़िंदगी के एक लम्हे का भी भरोसा नहीं है किस मोड़ पे मेरी ज़िंदगी की शाम हो जाए, किस मोड़ पे मेरी ज़िंदगी की आखिरी सांस निकल जाए। जब मुझे ज़िंदगी की एक घड़ी एक लम्हे का भी भरोसा नहीं है, तो फिर मैं आज दुनिया के अंदर अपने ही खून के साथ बोलचाल क्यों ख़त्म कर लेता हूँ। अल्लाह ने मुख्तसर ज़िंदगी अता फरमाई है। ये ज़िंदगी अल्लाह ने मोहब्बत और प्यार के लिए अता फरमाई है। लड़ाई झगड़ों के अंदर वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका है। इन लड़ाई झगड़ों के अंदर कुछ भी नहीं रखा। लड़ाई झगड़ों के अंदर टेंशन मिलती है, डिप्रेशन मिलती है, ना बंदे को सुकून मिलता है, ना इत्मीनान मिलता है। और जो बंदा लड़ाई झगड़े करते हुए बोलचाल खत्म करते हुए जिंदगी गुजार लेता है, ना कब्र के अंदर सुकून मिलेगा, ना महशर के मैदान में निजात का फैसला होगा। अगर कोई बंदा ये मुख्तसर जिंदगी मोहब्बत और प्यार के साथ गुजार लेता है, अल्लाह यहां भी सुकून देंगे और मरने के बाद महशर के मैदान में निजात का फैसला फरमा देंगे। और बास मर्तबा इंसान अपनी बहनों के साथ बोलचाल ख़त्म करता है तो ये 1 महीना 1 हफ्ते के ऊपर मुश्तमिल नहीं होता, बल्कि साल हर साल के लिए बोलचाल ख़त्म होती है। और बास मर्तबा आप हजरात ने दुनिया के अंदर देखा होगा, जब भाई शाम के वक़्त घर के अंदर दाखिल होता है तो अपनी वालदा से कहते, अम्मी मैंने सुबह सवेरे सफ़र पे जाना है, मेरे कपड़े धुले हुए हैं। तो माँ की तरफ से जवाब मिलता, बेटा तेरे कपड़े धुले हुए नहीं है। अम्मी मेरे दोस्त की शादी है, मैंने सुबह सवेरे निकलना है, मुझे कपड़े चाहिए। तो माँ कहती, बेटा मेरी तबीयत ख़राब है, मैं कपड़े अभी नहीं धो सकती, दिसंबर का महीना है, ठंडी यख बस्ता हवाएं चल रही हैं। माँ इनकार कर देती है। उस वक़्त बिस्तर के अंदर लिपटी हुई मासूम बहन की आवाज़ आती है, भैया आपके कपड़े मैं अभी धो के देती हूँ। चुनाचे वो बहन अपने बिस्तर से निकलकर अपने भाई के मैले कुचैले कपड़ों को उठा के वो घर के सहन के अंदर बैठ जाती है और कपड़ों को धोना शुरू कर देती है। इस बहन को पूरी रात नींद नहीं आती, कभी कपड़ों को खुश कर रही होती है, कभी इस्त्री कर रही होती है, कभी कपड़ों की पैकिंग कर रही होती है। हत्ता कि जब सुबह का वक़्त होता है तो बहन अपने भाई को बेदार करके कहती है, भैया आपकी गाड़ी का टाइम हो चुका है, आपने गुस्ल भी करना है, कपड़े भी पहनने हैं। वो भाई जल्दी से उठ के तैयार हो जाता है। जब भाई घर से निकल रहा होता है उस वक़्त बहन पैसे उठा के लाती है, अपने भाई के हाथ में रख के कहती है, भैया ये पैसे सफ़र के अंदर काम आएंगे, भैया आपको खाने की ज़रूरत पड़ेगी, पैसे वहाँ पे काम आ सकते हैं, आपको पानी की तलब होगी, पैसे वहाँ पे काम आ सकते हैं। ये बहन अपने भाई का इतना ख्याल रखती है, लेकिन भाई जवान होता है, गरम खून होता है। बास मर्तबा बहन के ऊपर गुस्सा आता है, उसके बालों को खींच लेता है, बास मर्तबा चेहरे पे थप्पड़ भी मार देता है, उस बहन को गाली भी निकाल देता है। अल्लाह ने बहन की नेमत इसलिए नहीं अता फरमाई कि बहन को गालियां निकाली जाएं या बहन के ऊपर घर के दरवाजे बंद किए जाएं। और आप हजरात ने तो दुनिया के अंदर देखा होगा, जब ईद वाला दिन होता है, माँ अपने बच्चों को तैयार करके नए कपड़े पहना के खुशबू लगा के माँ बच्चों को मीठा खिला के ईदगाह की तरफ रवाना कर देती है। जब बच्चे नमाज पढ़ के घर के अंदर दाखिल होते हैं, अपनी माँ को देखते हैं, माँ के वही पुराने कपड़े होते हैं, माँ के होंठ भी खुश्क नजर आते हैं, तो बच्चे अपनी वालदा से पूछते हैं, अम्मी आपने मीठा खा लिया? तो माँ की तरफ से जवाब मिलता है, बेटा नहीं खाया। बच्चे फिर पूछते हैं, अम्मी आपने तो नया जोड़ा सिलाया था, अम्मी नए सूट लेके आई थी, अम्मी आपने नए कपड़े क्यों नहीं
पहने तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बच्चे अपनी वालदा से पूछते हैं, अम्मी मीठा क्यों नहीं खाया, अम्मी कपड़े क्यों नहीं पहने, तो माँ की तरफ से जवाब मिलता है, बेटा जब तक तुम्हारे मामू नहीं आएंगे मैं उस वक्त तक कपड़े नहीं पहन सकती। बहन ईद वाले दिन भी दरवाजे की तरफ अपने भाई का इंतजार कर रही होती है, लेकिन भाई के पास इतना भी वक्त नहीं होता कि ईद वाले दिन अपनी बहन के घर जाके बहन के सर के ऊपर शफकतों वाला हाथ रख दे, बहन की खैरियत को दरियाफ्त कर ले, बहन के हाथ में 100 रुपए ईदी का नोट पकड़ा दे। वो बहन ईद वाले दिन भी भाई का इंतजार कर रही होती है, लेकिन भाई के पास वक्त नहीं होता। अपनी बहनों के साथ इस तरीके का मुआमला न किया जाए, बल्कि हुस्ने सलूक का मुआमला किया जाए। ये बहन की कदर कीमत इंसान उन लोगों से जाके पूछे जिनकी शादियों को कई साल हो चुके हैं, लेकिन झोली औलाद की नेमत से खाली नजर आती है, पूरा घर औलाद की नेमत से वीरान नजर आता है। वो खुद भी दुआ करते हैं, दूसरों से भी दुआ करते हैं, हत्ता कि शादी को 10 साल 12-15 साल गुजर जाते हैं। वो आखिर के अंदर ये दुआ कर रहे होते हैं, अल्लाह कम से कम बेटी की रहमत ही अता फरमा दे। अल्लाह ने ये नेमतें अता फरमाई है, इनके साथ हुस्ने सलूक का मुआमला करना होता है। और बास मरतबा बेटा गुस्से के अंदर आकर माँ बाप से बोल चाल ख़त्म कर लेता है, घर को छोड़ के निकल जाता है, और बास मरतबा माँ को गाली भी निकाल देता है। मैं यहाँ पे नौजवानों से दरख्वास्त करूँगा, ख़ासकर उन नौजवानों से जिनको अल्लाह ने माँ और बाप की नेमत अता फरमाई है, माँ और बाप जिंदा है, दुनिया के अंदर उनकी कदर कर लिया करें। कभी भी माँ बाप से गुस्सा ना हुआ करें, कभी भी माँ बाप के साथ बोल चाल ख़त्म न करें, कभी भी घर को छोड़ के किसी और तरफ न जाएं। एक बात याद रखें, दुनिया के अंदर बहुत सारी अल्लाह की ऐसी नेमतें हैं जो एक मर्तबा चली जाए अल्लाह नेमत बंदे को दोबारा लौटा देते हैं, लेकिन माँ और बाप अल्लाह की वो वाहिद नेमत है जो बंदे को जिंदगी में सिर्फ एक मर्तबा मिलती है। जब माँ दुनिया से चली जाती है, बाप दुनिया से चला जाता है, बंदा रोता चीखता चिल्लाता है, लेकिन नेमत लौट के बंदे के पास नहीं आ सकती। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में हजरत बशीर रजी अल्लाह तआला अन्हु एक सहाबी हैं, छोटे बच्चे हैं, माँ का इंतकाल हो चुका है। वालिद अल्लाह के नबी के साथ जिहाद के सफ़र पे तशरीफ़ ले गए। जब ये काफिला वापस आया, मदीना के अंदर दाखिल हो रहा था, बशीर को पता चला कि काफिला जिहाद करके वापस आ चुका है। मासूम नन्ना मुन्ना बच्चा ऊंची पहाड़ी के ऊपर खड़ा हो गया, अपनी मासूम नन्नी निगाहों से अपने वालिद को तलाश करना शुरू कर दिया, लेकिन बच्चे की मासूम निगाहें अपने वालिद को तलाश न कर सकी। पूरा काफिला गुजर गया, बच्चा पहाड़ी से नीचे उतरा, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया और अर्ज के अल्लाह के नबी, मुझे मेरा वालिद नजर नहीं आ रहा। मेरे महबूब ने चेहरे अनवर दाईं जानिब फेर लिया, बच्चा दाईं जानिब आके यही सवाल दोहराता है, अल्लाह के नबी मुझे मेरा वालिद नजर नहीं आ रहा। मेरे महबूब ने चेहरे अनवर को सामने कर लिया, बच्चा आपके सामने आया, नबूवत की टांगों के साथ चिमट कर रो के कहने लगा, या रसूल अल्लाह, क्या मेरे वालिद शहीद हो चुके हैं या जख्मी हो चुके हैं या दुश्मन की कैद में जा चुके हैं? मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ जागल बसर वाली निगाहों से आंसू बहना शुरू हो गए। मेरे महबूब ने फरमाया, बेटा अल्लाह की रजा पे राजी हो जा, तेरे वालिद शहीद हो चुके हैं। जब बच्चे ने सुना तो बच्चे ने बिलक बिलक के रोना शुरू कर दिया, रोते हुए अर्ज किया, अल्लाह के नबी, पहले माँ दुनिया से जा चुकी है, माँ की ममता से महरूम हो चुका हूँ, आज वालिद भी दुनिया से चला गया। पहले मैं किसी को अम्मी नहीं पुकार सकता था, आज के बाद मैं किसी को अब्बू भी नहीं पुकार सकता। जब मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चे के अल्फाज के अंदर माँ बाप की मोहब्बत के दर्द को महसूस किया तो मेरे महबूब ने फरमाया, बेटा क्या तू इस बात के ऊपर राजी नहीं, आज के बाद मोहम्मद तेरे वालिद होंगे।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के अंदर थे। अल्लाह ने ग़ज़वे मूता का मंजर दिखाया, जाफ़र शहीद हो चुके हैं। मेरे महबूब जाफ़र के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आटा गूंद रही थी। मेरे महबूब ने फरमाया, अस्मा बेटे कहाँ पे है? अल्लाह के नबी बाहर खेलने गए हुए हैं। मेरे महबूब ने फरमाया, ओन मोहम्मद अब्दुल्ला, इन तीनों बच्चों को बुलाओ। जब तीनों बच्चे नबूवत के कदमों में हाजिर हुए, मेरे महबूब ने तीनों बच्चों को अपनी गोद में लिया और महबूब ने प्यार करना शुरू कर दिया, हत्ता कि नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। हजरत अस्मा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी, इन बच्चों के साथ आज इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी किस क्यों कर रहे हैं? तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्मा, आज ये बच्चे यतीम हो चुके हैं, इनके सर से वालिद का साया उठ चुका है। हजरत अस्मा की चीख निकली। हजरत अस्मा कहने लगी, या रसूल अल्लाह, फिर इन बच्चों का क्या बनेगा? तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्मा, इन बच्चों के वालिद आज के बाद मोहम्मद होंगे। मेरे महबूब को पता था कि माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं तो औलाद के ऊपर क्या गुजरती है। कभी माँ बाप के साथ बोलचाल ख़त्म ना करें। और मैं बेटियों वाले वालिदैन से दरख्वास्त करूँगा, कभी भी अपनी बेटियों के साथ बोलचाल ख़त्म ना किया करें, बल्कि जो माँ बाप बेटियों की रहमत अपने पास रखते हैं या आगे शादी कर चुके हैं, ये अल्लाह की बारगाह में ज़रूर एक दुआ किया करें, अल्लाह बेटियों के दुखों से महफूज फरमा, अल्लाह बेटियों के गमों से महफूज फरमा। ये जो बेटियों के गम और दुख होते हैं, माँ बाप को जल्दी बूढ़ा कर देते हैं। आप हजरात ने मुआशरे के अंदर देखा होगा, जब बच्ची की शादी होती है तो माँ बाप अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी बच्चे की रुखसती के ऊपर कुर्बान कर देती है। बच्ची अगले घर के अंदर चली जाती है, लेकिन किसी बात पे खावंद के साथ नहीं बनती तो बास मरतबा खावंद तलाक दे के फारिग कर देता है, मार पीट भी करता है। वो बच्ची अपना बैग उठा के जब माँ बाप के घर के अंदर दाखिल होती है, बच्ची की आंख से टप टप आंसू बह रहे होते हैं। बूढ़ा बाप घर के सहन के अंदर चारपाई पे बैठा होता है। जब बच्ची की आंख से निकलने वाले आंसुओं को देखता है, बूढ़ा बाप दौड़ के आता है, बच्ची के सर पे शफकत वाला हाथ रख के पूछता है, बेटी बतला तो सही, आज तेरी आंख में आंसू क्यों हैं? बेटी, मैंने घर की चार दीवारी के अंदर कभी तेरी आंख में आंसू का कतरा नहीं देखा, आज तू ज़ारो कतार आंसू क्यों बहा रही है? बच्ची जवाब नहीं देती। बच्ची की माँ दौड़ के आती है, माँ लख्ते जिगर को सीने के साथ लगा लेती है। माँ अपने सर से दुपट्टा उतार के बच्ची की आंख से आंसू को साफ करके पूछती है, बेटी बतला तो सही, आज तू अकेली क्यों आई है? तेरा खामन भी साथ नहीं आया कि अपनी माँ को नहीं बतलाएगी? बच्ची रो के माँ को जवाब देती है, अम्मी, मेरे खामन ने मुझे घर से निकाल दिया, अम्मी, मेरे खामन ने मुझे तलाक दे के फारिग कर दिया। जब बूढ़ी माँ इस तलाक के जुमले को सुनती है, बूढ़ी माँ जमीन पे गिर के बेहोश हो जाती है। बूढ़ा बाप भी बेहोश हो जाता है। और जब काफी देर के बाद होश आता है तो बूढ़े माँ बाप की जुबान के ऊपर एक जुमला होता है, बेटी, आज के बाद तो किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकते। बच्ची रो के कहती, अम्मी, इसके अंदर मेरा क्या कसूर है? अम्मी, मेरा क्या जुल्म है? ये जो बेटियों के दुख होते हैं, बेटियों के गम होते हैं, माँ बाप को अंदर से खोखला कर देती हैं। इसलिए रोजाना दुआ किया करें, अल्लाह बेटियों के दुखों से महफूज फरमा। और मैं भाइयों से भी दरख्वास्त करूंगा, भाई भी रोजाना दुआ किया करें, अल्लाह बहनों के दुखों से महफूज फरमा, बहनों के गमों से महफूज फरमा। दुआ करना बंदे का काम होता है और दुखों से बचाना मेरे अल्लाह का काम होता है। तो बात मैं कर रहा था रिश्ते नाते जोड़ने के हवाले से कि दुनिया के अंदर किसी के साथ बोलचाल ख़त्म न की जाए, रिश्ते नाते बहाल रखे जाएं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा सिला रहमी के ऊपर अमल करता है, अल्लाह ताला उस बंदे को अपने करीब कर लेते हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है, जब मेरे अल्लाह ने सिला रहमी को पैदा किया
तो सिला रहमी अर्श के पाए को पकड़ कर खड़ी हो गई और अर्ज़ की अल्लाह आप मुझे दुनिया के अंदर भेज रहे हैं, लेकिन मुझे डर लगता है कि दुनिया वाले मुझे अपने से काट के रख देंगे, अपने से दूर कर देंगे। तो मेरे अल्लाह ने फरमाया सिला रहमी क्या तू इस बात के ऊपर राज़ी नहीं, जो बंदा तुझे अपने साथ जोड़ेगा मैं उस बंदे को अपने करीब कर लूँगा, जो तुझे अपने से दूर रखेगा मैं उस बंदे को अपने से दूर कर दूंगा। बास मर्तबा नेक आमाल के अंदर आगे बढ़ने वाला होता है, लेकिन अल्लाह की मोहब्बत, विलायत का नूर, फिरासत का नूर हासिल नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या होती है कि इस बंदे ने किसी ना किसी के साथ बोल चाल ख़त्म की होती है। बोल चाल ख़त्म करने की वजह से बंदे को मोहब्बत इलाही की नेमत नसीब नहीं होती। बंदे को बोल चाल ख़त्म करने की वजह से कुर्ब इलाही की नेमत नसीब नहीं होती। अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया के अंदर मोहब्बत इलाही की नेमत मिले, इश्क रसूल की नेमत मिले, तो तमाम आइज़्ज़ा अक़रबा के साथ बोल चाल को बहाल रखे। अल्लाह ये मादी और रूहानी नेमतें सारी अपने बंदों को अता फरमा देंगे। और जो बंदा सिला रहमी के ऊपर अमल करता है, रिश्ते नाते जोड़ के रखता है, ये बंदा मुआशरे के अंदर कभी जलील और रुस्वा नहीं हो सकता। आज जब लोगों से कहा जाता है कि बोल चाल को बहाल रखा जाए, तो बास मर्तबा लोग कह देते हैं अगर मैंने बोल चाल को बहाल कर लिया मेरी तो खानदान के अंदर नाक कट जाएगी, मेरी तो इज्जत खाक के अंदर मिल जाएगी, मुझे तो मुआशरे के अंदर खानदान के अंदर बदनाम होना पड़ेगा, मैं तो नीचे लग जाऊंगा। जब से ये कायनात बनी है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जिस बंदे ने सिला रहमी के ऊपर अमल किया, क्या उस बंदे की नाक कटी है? क्या उस बंदे की इज्जत खाक के अंदर मिली है? क्या वो नीचे हो गया? उसकी शान के अंदर कमी आ गई? नहीं नहीं, बल्कि जिस बंदे ने आज तक सिला रहमी के ऊपर अमल किया है, अल्लाह ने उसकी इज्जतों के अंदर इजाफा फरमाया है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मेरे अल्लाह ने गारे हिरा के अंदर नबूवत अता फरमाई, आप अपने कंधों पे नबूवत का बोझ लेके जब गारे हिरा से खतीजा के पास तशरीफ लाए, बुखारी शरीफ की रिवायत है, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खतीजा ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, मेरे ऊपर चादर डाल दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। हजरत खतीजा ने आपके ऊपर काले रंग की चादर को डाल दिया। इस वजह से अल्लाह के नबी को काली कमली वाला भी कहा जाता है। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खतीजा लक़द खशीतु अला नफ्सी, मुझे अपनी जान का खतरा हो चुका है, मैं दुनिया से चला जाऊंगा। जब वक़्त का पैगंबर परेशान था, पूरा जिस्म कांप रहा था, उस वक़्त खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कसम खा के कहा कल्ला वल्ला मा युख़ज़ीकल्लाहु अबदा, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको हरगिज़ ज़ाया नहीं फरमाएंगे। खतीजा वो कैसे? हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मेरे पैगंबर की जो पहली सिफत बयान फरमाई वो ये इन्नका लतसिलुर रहीम, आप सिला रहमी करने वाले हैं, आप रिश्ते नाते जोड़ने वाले हैं। और जो रिश्ते नाते जोड़ने वाला होता है अल्लाह उस बंदे को कभी भी ज़ाया नहीं फरमाते। और जो बंदा सिला रहमी के ऊपर अमल नहीं करता, बोल चाल को बहाल नहीं रखता, रिश्ते नाते तोड़ देता है, बोल चाल ख़त्म कर देता है, तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये वो मुख्तसर हदीस है जो हमारे मदारिस के अंदर पहले साल के तुलबा को पढ़ाई जाती है, ला यदखुलुल जन्नत कातिउन, के क़ता रहमी करने वाला, रिश्ते नाते तोड़ने वाला, बोल चाल ख़त्म करने वाला जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकेगा। अल्लाह उस पर जन्नत के दरवाजे बंद कर देते हैं। पास मरतबा लोग कहते हैं कि मौलवी हजरात कभी किसी के ऊपर जन्नत का दरवाज़ा बंद कर देते हैं, कभी किसी के ऊपर जहन्नम का दरवाज़ा खोल देते हैं। मौलवी हजरात खुद दरवाज़ा ना खोलते हैं ना बंद करते हैं, बल्कि आमिना के लाल के फरमान अजीमुशान सुनाते हैं जो अल्लाह के नबी ने फरमाया, आपका फरमान सर आंखों पे, आपके फरमान के अंदर 100% सदाकत होती है। हजरत अब्दुल्लाह बिन अबी औफा रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अरफात के मैदान में थे, हज्जतुल विदा का मौका था।
जुम्मतुल मुबारक का बरकतों वाला दिन था। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी के ऊपर बैठकर तमाम सहाबा की तरफ देख के फरमाया, मेरे सहाबा, अगर अराफात के मैदान के अंदर एक बंदा भी बोल चाल खत्म करने वाला है, वो बंदा मेरी मजलिस से उठ के चला जाए। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ ऐलान फरमाया? हज्जतुल विदा के मौके पे अराफात के मैदान के अंदर मेरे महबूब तो हर बंदे को करीब किया करते थे, लेकिन यहाँ ये ऐलान क्यों फरमाया कि बोल चाल खत्म करने वाला उठ जाए? मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आया। उस नौजवान ने आके अर्ज किया, अल्लाह के नबी, मुझे जिना की इजाजत दीजिए, बदकारी की इजाजत दीजिए। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सुना तो आपने उस नौजवान को धक्के दे के नहीं निकाला, बल्कि आपने फरमाया, बेटा मेरे करीब आ जा। जब वो नौजवान करीब हुआ तो मेरे महबूब ने फरमाया, बेटा तूने क्या कहा? अल्लाह के नबी, जिनसी ख्वाहिशात पे काबू नहीं पा सकता, शादी नहीं हुई, आप मुझे जिना की इजाजत दीजिए। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा क्या तू इस बात को पसंद करता है कि कोई तेरी बहन के साथ ये गलत हरकत कर ले? नहीं अल्लाह के नबी, मैं तो बर्दाश्त नहीं करता। मेरे महबूब ने फरमाया, कोई तेरी बहन के साथ, बीवी के साथ, माँ के साथ ये हरकत कर ले? अल्लाह के नबी, मैं बर्दाश्त नहीं करता। मेरे महबूब ने फरमाया, मैं अपने महबूब की तरबियत के ऊपर, महबूब की इस्लाह के ऊपर, महबूब के तज़किया के ऊपर कुर्बान जाऊं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने प्यार भरे अंदाज के अंदर उस नौजवान की तरबियत फरमाई। आपने फरमाया, बेटा तू जिस औरत के पास जाएगा, आखिर वो भी तो किसी की बहन होगी, वो भी तो किसी की बेटी होगी, वो भी तो किसी की माँ और बीवी हो सकती है। जब तू बर्दाश्त नहीं करता तो उस औरत के रिश्तेदार कहां बर्दाश्त करेंगे? तो नौजवान ने अर्ज किया, अल्लाह के नबी दुआ कर दीजिए। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दायां हाथ उस नौजवान के सीने पे मारा और उस नौजवान को चंद दुआएं दे दी। अल्लाह इसके गुनाहों को मुआफ फरमा, इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा, अल्लाह इसके दिल को साफ फरमा। मेरे पैगंबर ने हाथ भी सीने पे रखा और नौजवान को दुआ दे दी। ये नौजवान बुढ़ापे की उम्र में कहा करते थे, लोगों अल्लाह की कसम, जिस दिन अल्लाह के नबी ने मेरे सीने के ऊपर हाथ रखा, मैं उस दिन से लेकर आज तक नबूवत के हाथों की ठंडक महसूस कर रहा हूं। और पैगंबर ने जो दुआ दी थी, अल्लाह इसकी इज्जत और नामूस की हिफाजत फरमा। फरमाया करते थे, मुझे अपनी ज़िंदगी के अंदर सबसे ज़्यादा नफ़रत बदकारी के गुनाह से थी। मेरे महबूब ने तो इस नौजवान को धक्के दे के नहीं निकाला, आपने तो इस नौजवान को भी करीब किया, लेकिन अराफात के मैदान के अंदर महबूब ने फरमाया, बोल चाल ख़त्म करने वाला मेरी मजलिस से उठ जाए। चुनाचे एक नौजवान उठा, दूसरी तरफ ख़वातीन का मजमा था, ख़वातीन के मजमे की तरफ चला गया और चंद ही लम्हों के बाद पलट के आया। तो मेरे महबूब ने फरमाया, बेटा तू कहाँ चला गया था, वापस क्यों आ गया? अल्लाह के नबी, जब आपने ऐलान फरमाया कि बोल चाल ख़त्म करने वाला मेरी मजलिस से उठ जाए, उस वक़्त मैंने दिल के अंदर सोचा, मेरी एक खाला है, वालदा की बहन है, जिसके साथ बोल चाल ख़त्म हो चुकी है। मैंने सोचा उनसे ताल्लुकात को बहाल कर लेता हूँ। अल्लाह के नबी, मेरी खाला ख़वातीन के अंदर मौजूद थी, मैं अपनी खाला के पास गया, मैंने खाला को जाके सलाम किया, खाला ने मेरे सलाम का जवाब दिया। अल्लाह के नबी, मैं ताल्लुकात को बहाल करके वापस आ चुका हूँ। तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को 3 मरतबा शाबाश दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेटा तूने बहुत अच्छा किया। फिर मेरे महबूब ने आखिर के अंदर फरमाया, मेरे सहाबा, जिस मजलिस के अंदर कोई एक बंदा बोल चाल खत्म करने वाला होता है, उस एक बंदे की वजह से पूरी मजलिस अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाती है। हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मजलिस पे गौर करें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी दुआ के लिए हाथ उठाते थे, अल्लाह महबूब की दुआ को कबूल फरमा लेते थे। फिर अराफात के मैदान के अंदर हाजियों की दुआएं कबूल होती हैं। हज्जतुल विदा का मौका,
जुम्मतुल मुबारक का बरकतों वाला दिन, जुम्मा के दिन भी दुआएं कबूल होती हैं। अगर उस एक बंदा मजमे के अंदर बोल चाल ख़त्म करने वाला था, अल्लाह की रहमत नहीं बरस रही थी। और हम ज़रा अपने घरों का जायज़ा ले, घर के अंदर 10 अफराद ज़िंदगी गुजारने वाले, 10 में से 20 मरतबा 2 दूसरों के साथ बोल चाल ख़त्म कर देते हैं। और जब 2 भाइयों की आपस के अंदर बोल चाल ख़त्म होती है, ना भाई एक दूसरे के घर जाते हैं, ना कज़न एक दूसरे के घर जाते हैं, ना भाभी एक दूसरे के घर जाना पसंद करती है। अब जिस घर की 4 दीवारी के अंदर तमाम अफराद बोल चाल ख़त्म कर चुके हों, क्या उस घर के ऊपर अल्लाह की रहमत नाजिल हो सकती है? मेरे महबूब ने फरमाया कि रहमत नाजिल नहीं होती। और आज की दुनिया में हर बंदा मुआशी तौर पे परेशान है, हर बंदा कर्ज़ों की वजह से परेशान है, हर बंदा अपने घर के निज़ाम को चलाने के हवाले से मुश्किलात के अंदर मुब्तला हो चुका है। अगर आज के दौर में हम सिला रहमी के ऊपर अमल करें, क़ता रहमी को ज़िंदगी से निकाल दें, किसी के साथ बोल चाल ख़त्म न करें, मुझे अपने रब की ज़ात से कवी उम्मीद है अल्लाह ताला हमें खुशियों वाला ज़िंदगी और रिज़्क़ अता फरमा देंगे। बास मरतबा जब इंसान बयानात को सुनता है, किताबों के अंदर पढ़ता है, तो वो दिल के अंदर अज़म बिल जज़म कर लेता है कि आज के बाद किसी से बोल चाल ख़त्म नहीं करूँगा। चुनाचे वो जिनके साथ बोल चाल ख़त्म होती है, सिला रहमी के ऊपर अमल करने के लिए उनके पास चल के जाता है और कहते भाई मैं आपके सामने हाथ जोड़ के माजरत करता हूँ, सॉरी करता हूँ, पिछली बातों के ऊपर मिट्टी डालते हैं, पर्दा डालते हैं, आइंदा के बाद खुशियों वाली ज़िंदगी गुजारेंगे। तो अगले बंदे का दिल इतना पत्थर और सख्त बन चुका होता है, वो कहते जा जा मैं तुझे मुआफ़ नहीं करता, मैं तो तुझसे बदला लेने के लिए अपनी 7 नस्लों का खून भी बहा दूंगा, मैं अपनी औलाद का खून बहा दूंगा। अगला बंदा मुआफ़ नहीं करता। जो बंदा किसी मुसलमान की गलती को मुआफ़ नहीं करता, तो महबूब के फरमान को अपने दिल की तख्ती के ऊपर नक़श कर लीजिए, अपने दिमाग की मेमोरी के अंदर सेव कर लीजिए। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो बंदा किसी की गलती को मुआफ़ नहीं करता, इसे क़यामत के दिन मेरे हौज़े कौसर पे आना नसीब नहीं होगा। आज दिलों के अंदर बड़ी चाहत है, मैं गुनाहगार, बदकार, सियाहकार, लेकिन क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़े कौसर का जाम नसीब होगा, महबूब के कदमों में जगह नसीब होगी, महबूब शफ़ाअत फरमाएंगे। लेकिन अगर उस दिन फरिश्तों ने कह दिया कि तुमने दुनिया के अंदर दूसरों को मुआफ़ न किया, और अल्लाह के नबी ने बतला दिया था कि जो मुआफ़ नहीं करेगा हौज़े कौसर पे आना नसीब नहीं होगा। आज तुम्हें हौज़े कौसर से पानी का एक कतरा भी नहीं मिल सकता। सोचने की बात है, अगर वहां से धुतकार दिया गया तो बंदा आखिर किसके दरवाजे पे जाएगा? अल्लाह ने तो फरमाना है, तुमसे तो मेरा लाडला नबी नाराज हो चुका है, वो नाराज हैं, मैं भी तुमसे राजी नहीं होता। अल्लाह इसके ऊपर जन्नत के दरवाजे को बंद करके जहन्नम के दरवाजे को खोल देंगे। और हज़रात सहाबे किराम की ज़िंदगी को देखें, सहाबे किराम एक दूसरे को मुआफ़ करने वाले थे। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक जगह इकट्ठे हुए। ये आखिरी वाक़े बयान करके अपनी बात को मुकम्मल करते हैं। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बिलाल के ऊपर किसी बात पर गुस्सा आया, तो हज़रत अबू ज़र ने फरमाया, यब्न सऊदा, ओ काली औरत के बेटे बिलाल, तू भी काला, तेरी माँ भी काली। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब इस जुमले और ताने को सुना तो बिलाल बर्दाश्त न कर सके। बिलाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ के अल्लाह के नबी, मुझे अबू ज़र ने ताना दिया है कि बिलाल तू काली औरत का बेटा है, बिलाल तू भी काला। मेरे महबूब ने बिलाल की तरफ देखा, आंखों से आंसू बह रहे थे। आपने फरमाया, बिलाल इसी वजह से रो रहे हो? जी अल्लाह के नबी, अबू ज़र ने रंग के काला होने का ताना दिया है। अगर अबू ज़र सिर्फ मुझे ताना देता मैं बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अबू ज़र ने मुझे मेरी माँ का ताना दिया है। ये रंग का काला होना, गोरा होना, सफ़ेद होना मेरे इख्तियार में नहीं है। अल्लाह ने मुझे काला बनाया है, मेरी माँ को अल्लाह ने काला बनाया है, लेकिन अबू ज़र मुझे ताने देता है। मेरे महबूब ने फरमाया, बिलाल जा अबू ज़र को बुला के ले आ। बिलाल अबू ज़र को लेके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाराज़गी का इजहार फरमाया। आपने फरमाया, अबू ज़र क्या तूने बिलाल को ताना दिया है कि बिलाल तू काला?
काली औरत का बेटा है। अबू जर ने अर्ज किया अल्लाह के नबी मुझसे गलती हो चुकी है, मैं मुआफ़ी मांगता हूँ। मेरे महबूब ने फरमाया इन्नका इमराउन फीकल जाहिलिया, ये तो जाहिलियत की बातें हैं। अबू जर अब तो मुसलमान हो चुके हो, मुसलमान होने के बाद भी ये बातें ख़त्म नहीं हो रही। हज़रत अबू जर ने रो के मुआफ़ी मांगी, मेरे महबूब ने अबू जर को मुआफ़ कर दिया। अल्लाह के नबी वहाँ से तशरीफ़ ले गए, अबू जर ज़मीन के ऊपर लेट गए, बिलाल खड़े हुए थे। अबू जर ने बिलाल की तरफ देख के फरमाया बिलाल आज मैंने तुझे ताना दिया, तेरी वजह से अल्लाह के नबी मुझसे नाराज़ हो गए। बिलाल तू एक मरतबा सिर्फ इतना कह दे, अबू जर जा मैंने तुझे मुआफ़ कर दिया। हजरत बिलाल खामोश खड़े रहे। अबू जर ने फिर कहा बिलाल एक मरतबा मुआफ़ कर दे, तेरा मकाम और मरतबा तो वो है, तूने बैतुल्लाह की छत के ऊपर खड़े होकर आज़ान दी है। बिलाल तेरा मकाम और मरतबा वो है, तू चलता ज़मीन पे है, कदमों की आवाज़ जन्नत के अंदर सुनाई देती है। बिलाल तेरा मकाम और मरतबा वो है, तू दफन किसी और इलाके में होगा लेकिन क़यामत के दिन नबूवत के कदमों से आज़ान देता हुआ उठेगा। बिलाल तेरा मकाम और मरतबा वो है, क़यामत के दिन पैगंबर की सवारी की लगाम तेरे हाथ में होगी। बिलाल एक मरतबा मुआफ़ कर दे। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मुस्कुराते चेहरे के साथ फरमाया जा अबू ज़र मैंने तुझे अल्लाह की खातिर मुआफ़ कर दिया। और यही अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं मैंने मगरिब की नमाज नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पीछे पढ़ी। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मगरिब की नमाज में आयत तौबा की तिलावत फरमाई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। जब मैंने इस आयत को सुना तो आंखों से आंसू बह पड़े। नमाज से फारिग हुआ, मैं काफ़ी देर तक रोता रहा और अज़म बिल जज़म किया कि मैं आज की रात अल्लाह के सामने सच्ची तौबा करूँगा। फरमाते इशा की नमाज़ पढ़ के मैं घर चला गया और रात के गुजरने का इंतज़ार करने लगा। जब रात का काफ़ी हिस्सा गुजर गया, मैं अपने घर से बाहर निकला, चेहरे को कपड़े के साथ छुपाया, मैंने दाएं बाएं देखा तो मुझे गली के अंदर कोई चलता हुआ नजर न आया। मैं रात के अंधेरे में जब मस्जिद के अंदर पहुंचा तो मैंने सोचा कि 2 नफल पढ़ लेता हूं, फिर अल्लाह के सामने तौबा करूंगा। फरमाते मैंने 2 नफल नमाज की नीयत बांधी। मस्जिद के अंदर अंधेरा था, रोशनी का इंतज़ाम नहीं था। नमाज के दौरान मुझे मस्जिद के कोने से किसी के रोने की आवाज़ आई। मैंने जल्दी से अपनी नमाज को मुकम्मल किया और जिस तरफ से आवाज़ आ रही थी जब मैं उस तरफ गया तो मैंने आवाज़ के ऊपर गौर किया। वो आवाज़ हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की थी जो मस्जिद के कोने के अंदर बैठ के रो रहे थे। फरमाते जब वो दुआ मांग के फारिग हुए तो मैंने कहा बिलाल एक काम करते हैं, तू दुआ मांग मैं आमीन कहूँगा, फिर मैं दुआ करूँगा तू आमीन कहना। हज़रत बिलाल दुआ करते रहे, अबू ज़र आमीन आमीन कहते रहे। और जब हज़रत अबू ज़र की बारी आई, अबू ज़र ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए और दुआ मांगते मांगते अबू ज़र की ज़ुबान से एक दुआ निकली, अल्लाह जन्नत के अंदर महबूब के कदमों में जगह अता फरमा देना। लेकिन बिलाल की तरफ से आमीन का जवाब न आया। अबू ज़र ने दूसरी मरतबा यही दुआ मांगी, आमीन का जवाब न आया। तीसरी मरतबा दुआ मांगी, आमीन का जवाब न आया। हज़रत अबू ज़र आंखें बंद करके दुआ कर रहे थे। जब आंखें खोल के बिलाल की तरफ देखा तो बिलाल बेहोश हुए ज़मीन के ऊपर पड़े हुए थे। अबू ज़र दौड़ के गए, पानी लेके आए, पानी के छींटे बिलाल के चेहरे पे मारे। बिलाल ने आंखें खोले। हजरत अबू ज़र ने फरमाया बिलाल अजीब दोस्ती है, मैं तेरी दुआ पर आमीन कहता रहा, जब मेरी बारी आती है मैं इश्क रसूल के अंदर दुआ करता हूँ, तू मेरी दुआ पे आमीन नहीं कहता। हजरत बिलाल ने कहा अबू ज़र तूने दुआ बड़ी अजीब मांगी है, अल्लाह जन्नत के अंदर महबूब के कदमों में जगह अता फरमाना। अबू ज़र आप जानते हैं हमारे पैगंबर इमामुल अंबिया हैं, वो तो क़यामत के दिन अंबिया के साथ नूर के मिंबर पे होंगे, हम पता नहीं कहाँ होंगे। हजरत अबू ज़र ने कहा बिलाल मैं तो अल्लाह के नबी के बगैर नहीं रह सकता, जन्नत के अंदर आपके साथ रहूंगा। हजरत बिलाल खामोश हो जाते हैं। अबू ज़र ने बिलक बिलक के रोना शुरू कर दिया कि बिलाल की तरफ से आमीन का जवाब न आया। अचानक मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी के अंदर तशरीफ लाए। आपने जो ही कदम मुबारक मस्जिद नबी के हाल में रखा, मेरे महबूब के चेहरे अनवर की नूर की शुआएं जब मस्जिद के हाल पे पड़ी तो पूरी मस्जिद नबी का हाल रोशन मुनव्वर मुअत्तर हो गया। इन दोनों ने खड़े होकर वद्दुहा वाले पैगंबर का इस्तकबाल किया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अबू ज़र की तरफ देखा, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आपने फरमाया अबू ज़र क्यों
क्यों रो रहे हो? अल्लाह के नबी दुआ कर रहा था, बिलाल की तरफ से आमीन का जवाब न आया। मेरे महबूब ने फरमाया, अबू ज़र तू मस्जिद में रो रहा था, दूसरी तरफ हुजरे के अंदर मेरे पास फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अल्लाह का पैगाम लेके आए, महबूब आप मस्जिद के अंदर तशरीफ ले जाइए और अबू ज़र की दुआ पर आमीन कहिए। अबू ज़र की चीख निकल गई, अर्ज़ के अल्लाह के नबी क्या आप मेरी दुआ पर आमीन कहेंगे? मेरे महबूब ने फरमाया, अबू ज़र मैं खुद चल के नहीं आया, रब्बुल आलमीन ने मुझे भेजा है कि अबू ज़र की दुआ पर आमीन कहिए। चल अबू ज़र दुआ के लिए हाथ उठा, दुआ तू करेगा, नबूवत आमीन कहेगी। अबू ज़र ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। दुआ मांगते मांगते अबू ज़र ने फिर वही दुआ मांगी, अल्लाह जब तूने रात के अंधेरे में महबूब के कदमों के अंदर बिठा दिया, अल्लाह जन्नत के अंदर महबूब के कदमों में जगह अता फरमाना। महबूब ने फरमाया आमीन। अबू ज़र ने दुआ को वहीं पे ख़त्म कर दिया। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र बिलाल दोनों खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल फरमा लिया। हज़रत अबू ज़र जल्दी से बोल पड़े, या रसूल अल्लाह क्या जन्नत के अंदर आपके कदमों में जगह मिलेगी? तो मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र तेरी बिलाल के साथ दोस्ती है, जब क़यामत का दिन होगा मैं जन्नत की तरफ जाऊंगा, मेरे दाएं तरफ बिलाल होगा और बाएं तरफ अबू ज़र तू होगा। ये सहाबा थे जो एक दूसरे की गलतियों को मुआफ़ करने वाले, और अल्लाह ने क्या ऊंचा मकाम और मर्तबा अता फरमाया। जितना भी मजमा मौजूद है, हर बंदा अपने दिल के अंदर अज़म बिल जज़म करे, आज के बाद किसी के साथ बोल चाल ख़त्म नहीं करूँगा, आज के बाद मोहब्बत प्यार वाली ज़िंदगी गुजारूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, अल्लाह ताला हम सबको सिला रहमी के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़